गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास का एक और टॉपिक करेंगे जो है महावीर स्वामी का जीवन और शिक्षाएं। देखिए, जब हम जैन धर्म के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले बात निकल कर के आती है जैन धर्म की स्थापना किसने की थी, या इस टाइम पीरियड में जब छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की हम बात करते हैं कि हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा कट्टरता आ गई थी, रूढ़िवादिता आ गई थी। तो उस परिस्थितियों को देखते हुए क्या हुआ, धार्मिक सुधार आंदोलन चलते हैं जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म की स्थापना होती है। तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर स्वामी को। वैसे तो जैन धर्म में क्या है, 24 तीर्थंकर जो जैन धर्म के जो आचार्य थे वो हुए हैं, और प्रथम जो तीर्थंकर हुए हैं वो ऋषभ देव थे, और लास्ट जो 24वें जो तीर्थंकर हुए हैं वो कौन थे, महावीर स्वामी थे। अब सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं महावीर स्वामी के बारे में कि महावीर स्वामी का जीवन परिचय या उनके जन्म कैसे हुआ, कैसे उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, या जैन धर्म की स्थापना वो कैसे करते हैं। तो महावीर स्वामी क्या है, 24वें तीर्थंकर हुए, ये हम बात पहले ही कर चुके हैं। और उनका जन्म वैशाली के पास कुंडल ग्राम में हुआ, और ये ज्ञात्रिक कुल के थे और राजा सिद्धार्थ के ये पुत्र थे। और 540 ईस्वी पूर्व में क्या होता है, इनका जन्म है। जन्म तिथि के बारे में इतिहासकारों में अलग अलग अपने उन्होंने मत दिए हैं इससे संबंधित। और इनका जो बचपन का नाम था वो वर्धमान था। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी गणराज्य के मुखिया की बहन थी भाई। और महावीर स्वामी क्या है, राजकुमार थे, और उन्हें सारी की सारी सुख सुविधाएं जो एक राजा को या राजकुमार को मिलती हैं वो उन्हें प्राप्त थी। उनका विवाह यशोदा से होता है, और उनको एक पुत्री है जिसका नाम क्या था, प्रियदर्शनी था। अब ये क्या है, गृहस्थ जीवन से ये क्या उब चुके थे, और ये क्या करते हैं, अपने घर परिवार को त्याग करके और चले जाते हैं और अपने शरीर को विभिन्न प्रकार के कष्ट देने लग जाते हैं। और 12.5 वर्ष तक निरंतर तपस्या करने के बाद क्या होता है, रिजु पालिका नदी के तट पर इनको जुम्बिक जो ग्राम है उसमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके बाद बात करें, ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या है, इनको विभिन्न नामों से पुकारा जाने लग जाता है, जिसमें से एक क्या है, कैल्विन है, और उसके एक और क्या है, जिन है। जिन क्या होता है, जो इंद्रियों को विजय कर लेता है, और उसी से बाद में जैन कहलाए गए लोग। और एक और क्या है, उनके पराक्रम और उनकी कार्यशैली के कारण उनको महावीर कहा जाने लग गया। तो अभी तक क्या है, हम उसका जीवन परिचय कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्ति उसको कैसे होती है वो देखा हमने। अब देख लेते हैं कि उन्होंने धर्म प्रचार अपना कैसे किया। तो सबसे पहले वो अपना पहला उपदेश उन्होंने राजगृह के निकट विपुल जल की जो पहाड़ियाँ हैं उसमें दिया है। उसके बाद मगध क्षेत्र में लगातार ये अपने विचार लोगों को साझा करते रहे। चंपा, वैशाली, राजगृह उनकी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहे। और उनके सर्वप्रथम जो उनके उपदेश ग्रहण करने वाले जो लोग थे या उनके जो शिष्य बनने वाले थे, उसमें उनकी पत्नी, उनकी पुत्री और उनके दामाद जो है जामाली, वो थे। और बहुत से राजाओं ने भी क्या किया, जैन धर्म को अपना लिया उनके विचारों से प्रभावित होकर के। और 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी जो नालंदा जिला में पड़ता है, 468 ईस्वी पूर्व में क्या होता है, इनको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ये जैन धर्म के जो महावीर स्वामी हैं उसका जन्म से लेकर के मृत्यु तक के बारे में हमने बात की। अब देख लेते हैं जैन धर्म का जो चिंतन है या शिक्षाएं हैं वो क्या रही। अब देखिए, जैन धर्म के बारे में हम बात करके आए हैं कि अभी 24 तीर्थंकर हुए हैं। कुछ तो शिक्षाएं जो हैं, जो पहले जो तीर्थंकर हुए हैं उन्होंने बता रखी थी, जैसे 4 शिक्षाओं पर उन्होंने बल दे रखा था, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह। और एक जो लास्ट की जो इन्होंने 5वीं जो शिक्षा जोड़ी थी वो महावीर स्वामी ने जोड़ी थी, ब्रह्मचार्य के बारे में। तो ये शिक्षाएं देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्या है, त्रिरत्न है। जैसे कई बार जी के जो कंपटीशन के जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं उसमें पूछा जाता है त्रिरत्न किससे संबंधित हो, तो ये जैन धर्म में है।
और इसमें क्या है, मानव जीवन के महावीर स्वामी ने 18 पापों के बारे में बताया है और निर्वाण की प्राप्ति आप कैसे कर सकते हो या जो ये पाप हैं उनसे आप कैसे बच सकते हो, उसके लिए उन्होंने 3 रत्न बताए हैं, 3 वाक्य बताए हैं। वो कौन कौन से हैं? एक है सम्यक श्रद्धा। अब सम्यक श्रद्धा में क्या है कि जो तीर्थंकरों ने जो बातें कही उसमें विश्वास रखना चाहिए। सम्यक ज्ञान है दूसरा, कि मिथ्या जो बातें हैं उसको छोड़ करके मनुष्य को सत्य की खोज में निकलना चाहिए। एक है सम्यक आचरण। इसमें क्या है कि मनुष्य को क्या है, अच्छा आचरण करना चाहिए। तो फर्स्ट हमने क्या बताया शिक्षा में, त्रिरत्न। दूसरा क्या है, पंच महावर्त या अणुवर्त। अब पंच महावर्त अणुवर्त में क्या है, 4 तो हम बता के आए कि पहले जो तीर्थंकर हुए थे महावीर स्वामी से उन्होंने 4 महावर्त बता रखे थे और 5वां क्या है महावीर स्वामी ने बताया था। तो उसमें क्या है, एक तो अहिंसा है कि भाई जैन धर्म में क्या है, अहिंसा के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। इसमें जो उपदेश दिए कि उसमें क्या बताया गया कि मनुष्य को नंगे पैर चलना चाहिए, पानी भी उसको छान करके पीना चाहिए ताकि किसी भी जीव की हत्या ना हो उसके, और सत्य वचन पर उन्होंने बल दिया है। और असत्य मतलब क्या है, चोरी न करना, कि मनुष्य को क्या है चोरी नहीं करना चाहिए। एक उसमें क्या था, अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है, संग्रह न करना। मतलब जैन धर्म में इस बात के ऊपर जोर दिया गया है कि मनुष्य को अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए, उसको उतना ही संग्रह करना चाहिए जिससे क्या है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। उसके बाद जो लास्ट जो दिया गया है अणुवर्त या महावर्त, वो महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया है, ब्रह्मचार्य। महावीर स्वामी द्वारा यह विचार दिया गया है, ये पार्श्वनाथ से अलग है, पहले 4 उन्होंने दिए थे, जिसमें क्या है कि भिक्षु, जैन भिक्षु जो होंगे उसके लिए अनिवार्य है कि वो ब्रह्मचार्य का पालन करें। अभी तक हमने 2 शिक्षाओं के बारे में बात की है। थर्ड देख लेते हैं, कठोर तपस्या। तो जैन धर्म में क्या है, कठोर तपस्या के ऊपर बल दिया गया है कि अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा कष्ट देने चाहिए। और क्या है, कठोर तप करके क्या है ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है, निर्वाण की प्राप्ति की जा सकती है। जैसे 1-2 बार हम जब आप मौर्य प्रशासन पढ़ते हो या जैन धर्म में पढ़ते हैं तो एक संलेखना विधि आती है जिसमें क्या भूख प्यास से क्या करते हैं वो अपने शरीर को त्याग देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी ऐसा माना जाता है कि वो शरणबेलगोला जाते हैं और वहाँ क्या करते हैं, ये संलेखना विधि के द्वारा अपने शरीर को त्यागते हैं। एक क्या है जैन धर्म की शिक्षा, नैतिकता। जैन धर्म में क्या है, नैतिकता को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, छोटों का भी आदर करना चाहिए और जो आदर्श बताए गए हैं उसको मानना चाहिए। एक शिक्षा में क्या है, जन्म पुनर्जन्म व कर्म सिद्धांत के बारे में भी जैन धर्म में या महावीर स्वामी ने अपने अपने मत दिए हैं। और यज्ञ बलि और जो अन्य कर्म कांड है उनको उन्होंने क्या है निरर्थक बताया और उसकी निंदा की है। और मनुष्य क्या है उसको अपना कर्म करना चाहिए और किसी भी मनुष्य में कोई ऊंचा या नीची जात का नहीं होता, जिसमें जैसी योग्यता है उसको वैसा ही उसको फल भी मिलना चाहिए। तो ये बातें उन्होंने बता रखी हैं कि मानवीय गुण क्या है, चंडालों में भी अच्छे गुण हो सकते हैं, उसके द्वारा उनकी योग्यता के आधार पर क्या है उनको भी अच्छा स्थान प्राप्त हो सकता है। एक उन्होंने ईश्वर के बारे में जो विचार बताए गए हैं जैन धर्म में, उसमें उन्होंने क्या किया है, ईश्वर के अस्तित्व को नकारा है कि भाई संसार जो कोई निरंतर ऐसा नहीं होता है या पूरी व्यवस्था को जो देखता हो ऐसा कोई नहीं होता। तो ये विचार उन्होंने दिए हैं। ब्राह्मणों की सर्वोच्चता का भी उन्होंने विरोध किया है, क्योंकि जिस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं कि ये दोनों धर्म निकल करके आते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, तो उस टाइम पीरियड में क्या होता है, ब्राह्मण या जो हिंदू धर्म है उसमें बहुत सी रूढ़िवादिताएं कर्म कांड आ जाता है, इसलिए लोग क्या है उससे ऊब चुके होते हैं। तो जैन धर्म में महावीर स्वामी ने क्या है ऐसे विचार दिए हैं कि सभी वर्ग क्या हैं समान हैं और ब्राह्मण जो अपने आप को ये मानते थे उस टाइम पीरियड में कि सर्वोच्च स्थान है, तो ऐसा जो बातें हैं उसका उन्होंने विरोध किया है। एक क्या है, वेदों व संस्कृत के बारे में भी वो अपने विचार देते हैं। वो वेदों की पवित्रता का भी विरोध करते हैं और संस्कृत जो सर्वोच्च भाषा उस टाइम पीरियड में बनी हुई थी उस बात को भी वो नकारते हैं। और जो अपने उपदेश देते हैं वो क्या है, जन सामान्य की जो भाषाएं हैं उसमें देते हैं। जाति प्रथा का भी वो विरोध करते हैं। जाति प्रथा के विरोध में वो क्या बताते हैं कि जो ये उस टाइम पीरियड में क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र
ये नहीं, बल्कि ये क्या है, जाति के आधार पर नहीं बल्कि अपने कर्म के आधार पर ही मनुष्य क्या है ऊंच बनता है, अच्छा बनता है। तो जाति प्रथा का विरोध करते हैं, अपने जो उपदेश उन्होंने दिए हैं उसमें। यज्ञ बलि और अंधविश्वासों में भी वो विश्वास रखते हैं। इन बातों को वो नहीं मानते हैं कि यज्ञ करके या बलि दे करके आप क्या है अच्छा जीवन प्राप्त कर सकते हो, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो या स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हो। तो इन चीज़ों को निरर्थक मानते हैं कि मनुष्य का जीवन क्या है, सरल जीवन होना चाहिए। उसमें खर्चीले जो ये यज्ञ विधि हैं वो उसको नहीं करनी चाहिए। ये विचार उन्होंने अपने उपदेशों में दिए हैं। और लास्ट क्या है, सयादवाद या अनेकातवाद। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है आपके कंपटीशन के एग्जाम में। तो सयादवाद किस से संबंधित है, तो ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। अब उन्होंने इसमें बहुत से बातें बताई हैं, सिद्धांत दिए हैं कि प्रत्येक ज्ञान को 7 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, जिसमें है नहीं है या नहीं है, कहा नहीं जा सकता। मतलब कोई भी आप कोई भी मत दे रहे हो, कोई भी तथ्य अगर आप कर रहे हो तो उसमें क्या है, उसको पूर्ण तरीके से सत्य नहीं मान लेना चाहिए, उसमें संभावनाएं रखनी चाहिए, उसमें शायद की परिस्थिति बनी रहनी चाहिए। तो ये विचार उन्होंने दिए हैं अपने जो उपदेश हैं उसमें, जो शिक्षाएं हैं उसमें। तो ये जैन धर्म की सारी शिक्षाएं हमारी हो चुकी हैं। उसके बाद है जैन धर्म का उत्थान कैसे रहा, क्यों हुआ। तो इस टाइम पीरियड में हम जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक माने गए हैं महावीर स्वामी, उसके बारे में बात करते हैं। तो महावीर स्वामी खुद क्षत्रिय वंश से संबंधित थे, एक राज परिवार से संबंधित थे। तो बहुत से राजाओं ने क्या है उनके मत को, उनके विचारों को अपनाया और उसको राज के संरक्षण दिया, इसलिए इसकी प्रगति होती है। उसके बाद मगध क्षेत्र में ये ज़्यादा विकसित होता है क्योंकि कृषि उन्नत थी और यहाँ पर क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग क्या है अहिंसा के सिद्धांत को महत्व देने लग जाते हैं। जो व्यापारी वर्ग है या वैश्य समाज के जो लोग हैं वो इससे ज़्यादा मात्रा में जुड़ते हैं। उसके बाद एक ये भी कारण रहा है जैन धर्म को अपनाने का कि भेदभाव, आडंबर और जो खर्चीले जो यज्ञ थे उसको इन्होंने नहीं अपनाया है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, इसको अपनाने लग जाते हैं। और इसकी जो उपदेश जो दिए गए या संदेश जो दिए गए वो क्या थे, सरल और लोक भाषा में दिए गए थे। इसलिए जो जनसामान्य व्यक्ति हैं, स्त्रियां हैं, वो क्या करती हैं, इसको धर्म को अपना लेती हैं। उसके बाद जो जटिल जो बातें बताई गई थी, जो हिंदू धर्म में बताई गई थी, उनकी इस धर्म में कोई जगह नहीं थी। और एक महत्वपूर्ण कारण ये भी रहता है जैन धर्म के प्रसार का या विकास का कि इसमें क्या है, जैन संघ बनाए गए। महावीर स्वामी के जीवन काल में ही क्या जैन संघ बनाए गए थे, उसमें क्या है कुछ नियम कानून निश्चित किए गए थे। और इसमें क्या है, गृहस्थ जीवन जीने वाले जो व्यक्ति थे, जो पुरुष थे उसको श्रावक और जो स्त्री थी उसको श्राविका कहा जाता था। और जो गृह त्याग करके जो गृहस्थ जीवन नहीं जीते थे, ब्रह्मचार्य का जो पालन करते थे, उनको भिक्षु कहा जाता था पुरुष को, और जो स्त्री होती थी उसको भिक्षुणी कहा जाता था। तो ये क्या है, ये सारे के सारे कुछ रीजन रहते हैं जिसके कारण क्या होता है, जैन धर्म का उत्थान होता है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि जैन धर्म सीमित क्यों रहता है, मतलब बौद्ध धर्म के जितना उसका विकास क्यों नहीं हो पाता पूरे भारत में, और उसके अलावा दूसरे देशों में भी क्या होता है, बौद्ध धर्म का ज़्यादा प्रचार होता है, तो जैन धर्म का क्यों नहीं होता। तो उसके पीछे कुछ कारण बताए गए हैं। एक तो उनकी अहिंसा का जो सिद्धांत था वो बहुत ज़्यादा कठोर था कि भाई आपको नंगे पैर चलना है, आपको जो भोजन या आप जो जल ग्रहण कर रहे हो उसको छान करके आपको पीना है। तो जो जनसामान्य जो व्यक्ति है या जो किसान वर्ग है वो इस सिद्धांत को नहीं अपना पाते हैं। एक कठोर तपस्या का जो सिद्धांत है कि आपको सारा भोजन और जल और सब कुछ त्याग करके आप क्या है अपने शरीर को अधिक से अधिक कष्ट दे करके क्या कर सकते हो, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। तो ये लोगों के जन सामान्य जो व्यक्ति हैं उसके जीवन में ये बाधक था, इसलिए इसका कम विकास हो पाता है। एक और क्या था कि कुछ समय के बाद क्या होता है, ब्राह्मण धर्म में भी सुधार आ जाता है और जैन धर्म का पतन होने लग जाता है, क्योंकि वो ब्राह्मण धर्म की जो जटिलताएं थी, जो खामियां थी इस धर्म में भी आ जाती हैं। एक और विद्वानों ने बात की है कि जैन धर्म का सीमित क्यों रहता है,
क्योंकि इसमें जो बातें बताई गई हैं ईश्वर के बारे में या आत्मा के बारे में, कर्म के बारे में, खुद ही इनके उपदेशों या इनके संदेशों में उसमें विरोधाभास देखने को मिलता है, तो लोगों की वो समझ से बाहर था। एक इसको राजकीय संरक्षण मिलना कम हो जाता है, क्योंकि समय के साथ क्या होते हैं, जो राजा हैं वो दूसरे धर्मों को राजकीय धर्म घोषित कर देते हैं, तो इस धर्म का क्या है, विकास कम हो जाता है। एक जैन जो संघ बनाए गए थे महावीर स्वामी के द्वारा, उसमें भी क्या है, भ्रष्टाचार आ जाता है, भोग विलासिता आ जाती है, तो नैतिक पतन के कारण भी क्या होता है, लोगों का इससे विश्वास उठ जाता है। और एक रीज़न ये भी माना जाता है कि जैन धर्म का क्या है, सीमित होने का एक कारण ये भी है कि इसमें का विभाजन होता है। जैन धर्म क्या है, 2 भागों में विभाजित हो जाता है, दिगंबर और श्वेतांबर। अब इन दोनों के अलग अलग नियम कानून हैं। एक दिगंबर है जो नग्नावस्था में रहते हैं, जो प्राचीन जैन धर्म का स्वरूप माना जाता है, और श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे, जो बाद का नया रूप था। तो ये अलग अलग रूप निकल करके आते हैं, और उनके जो नियम कानून हैं वो भी अलग अलग हो जाते हैं, आपस में विरोधाभास उसमें देखने को मिलता है। तो जैन धर्म के कुछ ये सीमित होने के भी कारण हैं, जैन धर्म उतना विकसित नहीं हो पाता जितना बौद्ध धर्म होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, जिसमें हमने महावीर स्वामी का जीवन परिचय किया, उसकी शिक्षाएं की, जैन धर्म का विकास कैसे हुआ, उसका सीमित होने के कारण क्या रहे। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू भाई।